और चारों तरफ जब घूमने लगे ऊपर हेलीकॉप्टर से और लौट के जब आए हैं बिरला और तूफानी भोला भाई, तब पूछा कि क्या लोग बोल रहे थे, तो हंस के बोले हुजूर लोग बोला था पूरा कि ललुआ तो बनाइए दल क्या के ऊपर से भी हमने के देह पर मुतुआवा था ऊपर से। इस तरह का बोली, इस तरह की भाषा लोग बोलते थे रहते। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, अभी से कुछ देर पहले लालू यादव का भाषण समाप्त हुआ है। वे दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से प्रशिक्षण शिविर में आए राजद के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और इस भाषण में उन्होंने जिक्र किया कुशेश्वर स्थान का, जहां उपचुनाव होना है। लालू यादव ने कहा मुसहर नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा, मुसहर ही जीतेगा। वहां हमने मुसहर गणेश भारती को टिकट दिया है, दूसरा कौन जीतेगा। वहाँ मुसहर है, यादव है, मुसलमान है, मल्लाह है, दूसरा कोई जीत ही नहीं सकता है। लालू यादव ने कहा कि देखिए, हमने जितना सम्मान दिया है इन लोगों को, दूसरे किसी ने भी सम्मान नहीं दिया है। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए कहा कि भोलाराम तूफानी आपको याद है। भोलाराम तूफानी की चर्चा करते हुए लालू आगे बोले कि मैंने उन्हें पशुपालन मंत्री बनाया था, और जब पशुपालन मंत्री बन गए भोलाराम तूफानी, शायद मुसहर जाति के ही होंगे जिस तरीके से लालू यादव चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन भोलाराम तूफानी से पूछा, भोला भाई कभी हेलीकॉप्टर पर चढ़ रहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो मैंने कहा हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाइए। तो लालू यादव बोले कि अब हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने की बात हो गई। तो भोलाराम तूफानी ने कहा चढ़ेंगे कैसे। तो मैंने कहा कि अपने क्षेत्र का कार्यक्रम बनाइए। तो उन्होंने अपने क्षेत्र का कार्यक्रम बनाया। इसके बाद हमने उन्हें राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर चढ़ने के लिए दे दिया। वे हेलीकॉप्टर से अपने क्षेत्र में गए। जब वे लौटे तो हमने पूछा कि लोगों ने क्या कहा। तो भोलाराम तूफानी ने जैसा लालू यादव को बताया, उसकी चर्चा आज लालू यादव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भोलाराम तूफानी ने जैसा लालू को बताया कि लोग कह रहे थे कि ललुआ जो है ना, मंत्री तो बना ही दिलस, अब मुसहरवा से हेलीकॉप्टर से मुठबावत देहवा पर, तो हमने सम्मान दिया है, तो कुशेश्वर स्थान कौन जीतेगा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सजग किया। देखिए, दिन के 2 बजे से ईवीएम मशीन निकलना शुरू हो जाता है। आप सजग रहिए, सतर्क रहिए, कहाँ क्या गड़बड़ होता है नहीं होता है इसका ध्यान रखना होगा। छोड़िएगा तो पछताइएगा। फिर उन्होंने यह भी कहा कि देखिए, अब आपको हरी टोपी भी पहननी है। हरा पट्टा तो आपने कंधों पर रख लिया, लेकिन हरी टोपी भी पहनिए, और जब किसी कार्यालय में आप पहुंचेंगे इसके बाद, तो लोग कहेंगे कि आ गया राजद वाला, तो ये आपकी पहचान बन जाएगी। उन्होंने कहा जेल जाने से मत डरिए। जगदानंद की ओर इशारा करते हुए, जगदानंद का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ मौजूद हैं और वे देख रहे हैं और वे जानते भी हैं कि ये सारे अभियान, और जब जेल भरा जाता है, जेल जाने से डरिए मत। उन्होंने कहा कि आजकल लोग डर जाते हैं। 107 107 का जैसे ही मुकदमा होता है, नोटिस आती है। अरे ये होता क्या है, ये शांति पहल के लिए, शांति बनाए रखने के लिए एक नोटिस होती है, कार्यवाही है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जेल से ही शोर आ जाता है। तो लालू यादव ने आज अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, तेजस्वी यादव भी सुन रहे थे। और देखिए, एक गौर करने की बात यह है कि जब वे टोपी और हरे पट्टे की बात कर रहे थे, तो न लालू यादव ने हरा पट्टा और टोपी पहन रखा था, और न सामने बैठे तेजस्वी यादव ने पहन रखा था। दूसरे नेता दिखाई पड़ रहे थे, शिवानंद तिवारी भी नहीं पहने हुए थे, दूसरे बाकी नेता हरा पट्टा रखे हुए थे। तो आज लालू यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि देखिए, चुनाव कैसे जीता जाता है वो हम जानते हैं। नीतीश कुमार की सरकार बेईमानी से बनी है, यदि हम होते तो यह सरकार नहीं बनती। इसलिए लड़िए। तेजस्वी यादव ठीक से लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव का नेतृत्व ठीक है। उन्होंने यह बात स्वीकारी और वो बोले कि हम आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं, और जल्दी आएंगे, फिर देखिएगा क्या होता है। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।